बांग्लादेश में विधर्मियों ने एक दीपू चंद्र दास नाम का एक लड़का था। उस लड़के को बांग्लादेश के कुछ विधर्मियों ने पकड़ करके मारा और जब मारने से नहीं मरा तो जिंदा उसे पेड़ पे लटका के पेट्रोल डाल के जला दिया और जल रहा था तो भी उसे मार रहे थे डंडों। अब बताइए इतना निर्दयी कौन हो सकता है? किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को आप जिंदा जला दें, इससे बड़ी निर्दयता हो सकती है? इससे बड़ा निर्दयी कोई हो सकता है? इसलिए हम सनातनी सबकी आंखों में क्यों खटकते रहते हैं? क्योंकि हम सनातनियों के अंदर दया, हम जरूरत से ज्यादा दयावान हो गए मेरी माँ, इसलिए हम सनातनियों को जिंदा जलाने लग गए लोग। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ दया करिएगा, पर इतनी भी ना हो तुम्हें कोई जीवित जिंदा जला दे। ये आज बांग्लादेश में हुआ, आज मतलब अभी कुछ दिन पहले ये बांग्लादेश में हुआ। ये बांग्लादेश क्या है? भारत ही तो था। अब कहाँ गए वो लोग जो बंटवारे का समर्थन करते थे? ना बांटा होता भारत को, ना किए होते टुकड़े, तो ऐसे हिंदुओं को जिंदा ना जलना पड़ता आग में। ये बांटने वालों को ही तो पाप लगेगा और वो अपने को महान बनाए भारत में बैठे। तुम तो बांट के मर गए, लेकिन आज भी तुम्हारी एक गलती का परिणाम, आज भी आजादी के 60-70 साल बाद भी देखो परिणाम क्या है। इसलिए कहता हूँ सनातनियों, संगठित रहो, वरना देख लो बांग्लादेश में कैसे जिंदा जला दिया उसे, और पुलिस वहीं खड़ी है, सिस्टम वहीं खड़ा, कोई नहीं रोक रहा, कोई सरकार नहीं रोक रही है। अब कोई दुनिया के लोग चिल्ला भी नहीं रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और किसी मजहबी पंथ के ऊपर तनिक सी बात हो जाए तो हिंदुओं को घेर लिया जाता है और हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। सब चुप हैं। सनातनियों चारों ओर झांक कर देख लेना। इसलिए कहता हूँ सनातनियों, संगठित रहो, अपनों से गद्दारी ना करो, अपनों से लड़ाइयां ना करो। हम किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते ही नहीं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन हम जिन्हें गले लगाते हैं वो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, वो द्वेष रखते हैं। हम लोगों को आजादी के बाद क्या पाठ पढ़ाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं? ये पाठ हिंदुओं को पढ़ा दिया, लेकिन उन लोगों को नहीं पढ़ाया। मंदिरों में गाना बजने लग गए, सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर, ये आवाजें मंदिरों से तो आने लग गई, क्योंकि हिंदू चाहता है शांति, हिंदू चाहता है शांति, शांति प्रिय लोग सनातनी है। इसलिए मंदिरों से आवाज आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन किसी मस्जिद मदरसे से आवाज नहीं आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति। ये वहां से आवाज नहीं आई, केवल मंदिरों से आई, क्योंकि मंदिरों में आप शांति की बात करने लग गए और वो अंदर ही अंदर क्रांति की तैयारी करने लग गए। तुम शांति लिए बैठे थे और वो क्रांति लिए बैठे थे। इसलिए कहता हूं कि शांति याद रखना दोस्तों, याद रखना मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँ, शांति भी क्रांति के बाद ही आती है।